हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम आरपीएफ की जो वैकेंसी 4000 प्लस जो आई हुई है, जो कांस्टेबल की वैकेंसी है, उसमें कुछ एसआई की भी वैकेंसी है, लेकिन आज हम कांस्टेबल के बारे में बात करेंगे। क्या योग्यता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, किस तरीके से आपको आपका एग्ज़ाम होगा, ये आपके भर्ती होने के बाद में आपको कितनी सैलरी मिलेगी, क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, मेडिकल की सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी, घर मतलब रहने के लिए क्वार्टर मिलेगा, फैमिली के लिए नहीं मिलेगा, जो यात्रा भत्ता मिलता है आपको फ्री में, ट्रेन में चलने के लिए, आपकी फैमिली को चलने के लिए फ्री पास मिलते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। बच्चों की पढ़ाई के लिए कितना पैसा मिलता है और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, उन सारे विषयों पे हम डिटेल में बात करेंगे। ये वीडियो मोटिवेशन के लिए है, ताकि जो है आपको मोटिवेट किया जा सके। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेलवे में जो 4000 प्लस आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है, जिसके लिए योग्यता केवल 10वीं पास होनी चाहिए और हाइट भी कम चाहिए, यानी कि जो कम हाइट वाले हैं वे भी अपनी वर्दी का सपना पूरा कर सकते हैं। 165 सेंटीमीटर केवल हाइट चाहिए, और भी SC ST वालों को उसमें भी छूट मिलती है। 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए मेल के लिए, और जो फीमेल है उनके लिए जो है 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और SC ST की जो महिला है उनके लिए केवल 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। ठीक है दोस्तों, और जो हमारे जो मेल है उनको जो है चेस्ट 80 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। ये आपका क्राइटेरिया है। यदि आप इन चीज़ों को पूरा करते हैं, आप 10वीं पास है, आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है, तो आप इस फार्म को भर सकते हो और एक बेहतरीन नौकरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है अपने नाम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसमें आपका जो एक एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के बाद आपका जो है फिजिकल मैनेजमेंट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिजिकल में आपका 1600 मीटर रेस होगी, जो पौने 6 मिनट यानी कि 5 मिनट 45 सेकंड में आपको पूरी करनी होगी। ये मेल के लिए है। फीमेल के लिए 800 मीटर होगी, जो 3 मिनट 40 सेकंड में आपको पूरी करनी होगी। मेल के लिए जो है 14 फीट आपकी लॉन्ग जंप होगी और 4 फुट हाई जंप होगी। फीमेल के लिए 9 फुट लॉन्ग जंप होगी और 3 फुट हाइट जंप होगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि फिजिकल अच्छा खासा टफ है, कोई इतना इजी फिजिकल नहीं है। यदि आप ये सारी और मेडिकल वगैरह की सारी प्रक्रिया आप पूरी कर देते हैं, तो आपको उसके बाद में क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, रेलवे में आपको जो है 8 घंटे की ड्यूटी मिलेगी। केवल 8 घंटे आपको ड्यूटी करनी होगी। किसी इमरजेंसी केस में ही आपको केवल 12 घंटे ड्यूटी करनी होती है, लेकिन अधिकतर जो नॉर्मली ड्यूटी है वो आपकी 8 घंटे ही होगी। और जब आप इसमें भर्ती हो जाते हैं तो आपको और आपके परिवार को सरकार की तरफ से फ्री मेडिकल सुविधा मिलेगी। आपका मेडिकल, आपके बच्चों का, आपकी वाइफ का, आपके माँ बाप का, और यदि कोई 18 साल से कम का आपके भाई बहन है, उनका मेडिकल, कितना भी महंगा इलाज हो वो आपका फ्री होगा। ठीक है। इसके अलावा आपको घर अपनी फैमिली रखने के लिए क्वार्टर की सुविधा भी मिलेगी। आप सरकारी क्वार्टर में भी रह सकते हैं। आपका मन सरकारी क्वार्टर में नहीं रहना है, आप बाहर जाकर प्राइवेट क्वार्टर में भी रह सकते हैं। उसके लिए भी आपको HRA यानी कि पैसा आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, फ्री में आप यात्रा कर सकते हैं, और वो भी AC में। ठीक है। यदि आपकी जो जॉब है वो 5 साल से कम है अभी, तो आपको थर्ड AC के पास मिलेंगे। उसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, 2 बच्चे ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है। यदि आप स्लीपर में भी रिजर्वेशन कराते हैं तो 4 सीट तक आप आने जाने का रिजर्वेशन करा सकते हैं, जिसमें आपको 1/3 पैसा देना होगा। यानी कि यदि मान लिया 99 रुपये का कोई टिकट है तो केवल 33 रुपये देने होंगे। इसके अलावा आपके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, यदि आपका एक बच्चा है तो साल का 35 से 40 हज़ार रुपये आपको मिलेगा। यदि आपके 2 बच्चे हैं तो साल का लगभग 75 से 80 हज़ार रुपये आपको आपके पढ़ाई के लिए, आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए मिलेगा। यानी कि 2 बच्चों तक का खर्च जो है वो आपके बच्चों का सरकार उठाती है रेलवे में, आरपीएफ में। इसके अलावा आपको जो है वर्दी के भी 12,000 रुपये 1 साल के मिलते हैं। इसके अलावा साल में आपको जो है 13 महीने की सैलरी मिलती है, यानी कि 12 महीने प्लस 1 महीना, यानी कि आपको 13 महीने की सैलरी मिलेगी। इसके अलावा और बहुत सारी सुविधाएं हैं। अब कई सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि ड्यूटी क्या क्या होती है। आरपीएफ की ड्यूटी स्टेशन पर होती है, यानी कि स्टेशन पर कोई संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं है, कोई संदिग्ध सामान लेकर तो नहीं जा रहा है, कोई छीना झपटी ना हो, कोई क्राइम ना हो, ये सब स्टेशन का देखते हैं।
ट्रेन के अंदर भी आरपीएफ वाले रहते हैं। ट्रेन में कोई इस तरह की घटना ना हो जो कानून व्यवस्था को, जो रेलवे से संबंधित है, उसको बाधा कर सके, या कोई गलत चीज़ लेकर स्टेशन मतलब ट्रेन में न चढ़ गया हो, या किसी के साथ कोई गलत हरकत ना कर सके ट्रेन में। यानी कि रेलवे से संबंधित जो क्राइम से संबंधित काम है, या रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा करने से संबंधित काम है, या कोई तस्करी वगैरह ट्रेन से ना कर सके, वो सारे काम जो है वो आरपीएफ देखती है। आरपीएफ में भी यही पद होते हैं, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसआई, सब इंस्पेक्टर, ये सारे पद जैसे स्टेट पुलिस में होते हैं लगभग उसी तरह से होते हैं। आरपीएफ सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आरपीएफ काम करती है, इसलिए आरपीएफ में जो है स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा सुविधाएं मिलती है। यदि आप जो है किसी ट्रेन में जा रहे हैं, आपकी ड्यूटी ट्रेन में है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने के लिए आपको लगाया गया है, तो उसमें भी यदि ट्रेन जो है थोड़ी लेट हो जाती है तो उसका आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। यदि आपकी जहाँ पोस्टिंग है उससे आप 8 किलोमीटर के दायरे से बाहर जाते हैं तो उसका एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। यानी कि कई सारे अलग अलग अलाउंस भी आपको मिलते हैं, जिससे आपकी सैलरी जो है 40 से 50 हज़ार रुपये के आसपास तक पहुंच जाती है एक कांस्टेबल की सैलरी। तो सैलरी भी अच्छी खासी है, नौकरी भी अच्छी है। तो वैकेंसी इसकी आ चुकी है। यदि आपको इतनी सारी सुविधाएं, इतनी अच्छी नौकरी वर्दी वाली आपको चाहिए, यदि आपकी हाइट कम है तब भी आपको रेलवे एक्सेप्ट कर रहा है, तो आप इसके लिए तैयारी में लग जाए। 4000 से ज़्यादा कांस्टेबल के पद आ चुके हैं। इसके लिए आपको 120 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, जिसमें मैथ, रीजनिंग और जीके आएगी, और 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। यदि आप उस एग्ज़ाम को अच्छे से अपनी तैयारी कर दे देते हैं तो उसके बाद में अपना फिजिकल और मेडिकल वगैरह करके आप इस नौकरी को अपना कर सकते हैं, पा सकते हैं, और अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं। यदि इसके अलावा यदि कोई ऐसी हाँ, एज का और रह गया। एज जो है इसमें 18 से 25 मतलब 18 से 25 एज होनी चाहिए। पर इस साल जो है 3 साल की छूट भी मिल रही है, जो कोरोना की वजह से या जो पीछे भर्तियां नहीं निकली, इसलिए आपको 3 साल की छूट दी जा रही है। यानी कि इस बार जो एज है वो 18 से 28 साल है। उसके बाद में वही ओबीसी के लिए 3 साल की छूट, एससी के लिए 5 साल की छूट। यानी कि एज में भी इस बार एक बेनिफिट हो रहा है, एज में भी इस बार 3 साल की छूट मिल रही है। तो अच्छा मौका है, आप तैयारी में लग जाए और अपनी तैयारी को अच्छे से करें, और इसमें से एक वैकेंसी आप पा सकते हैं। और ये बहाना ना बनाए कि वैकेंसी कम है या कुछ है, आपको केवल एक वैकेंसी चाहिए। इसके अलावा यदि कोई डिटेल छूट गई हो या कुछ बूझना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा मैं और भी अलग अलग आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा यदि आप चाहोगे। यानी कि आरपीएफ के मेडिकल किस तरीके से होता है, कितनी छुट्टियाँ होती है, उस पर मैं आपको वीडियो बना दूंगा। और जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो मैं वीडियो आपको बनाकर दे सकता हूँ। यदि आप चाहोगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझको बता सकते हैं। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले। जय हिंद दोस्तों।